तो नमस्कार, सलाम, शास्त्रीय काल और कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे समाज के एक ऐसे दुश्मन के बारे में जिसने हर भोले भाले बैचलर की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। इन पापियों को इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं है कि नन्हे बालक की हंसती खेलती जिंदगी कैसी कट रही है। भाई हर महीने की 25 तारीख के बाद में इनका हाल। ओए छोरी, पैसा दे पैसा। अंकिल आज तो 25 तारीख है। अगले महीने का किराया अगले महीने की स्टार्टिंग में दे दूं? ओए ओपड़ी के अले आज शाम तक रुपया जमा कर दियो, वरना धक्के मार के सामान के साथ बाहर फेंकवा दूंगा और रूम का किराया दे दियो, समझ रहा है? तू और तेरा वो पार्टनर साले मेरे छाती के सांप बन के बैठे हुए, किराया उराया नहीं देते हो तुम लोग। यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचती हैं तो भाई समझ जाना कि ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई गई है। पूरी तुम भी देखोगे, ठीक है? नर मकान मालिक और मादा मकान मालिक, ये शब्द सुनने में कितना अच्छा और सुशील लग रहा है, लेकिन भाई रियलिटी में ये किसी कमेलियन नहीं चमेलियन, अबे छोड़ो यार, किसी गिरगिट से कम नहीं है। भाई एक बार को गिरगिट भी इनके सामने आके खुश शर्मा जाए और मुझसे भैया किससे कंपेयर करती हो यार, पागल हो गलो क्या? मतलब भैया हमारी कुछ औकात है नहीं है। सच बात है यार, गिरगिट से कंपेयर क्यों कर रहे हैं हम लोग इसको? एक बार को हम लोग को पता है गिरगिट भी रंग बदलेगा, लेकिन भाई तुमको ये नहीं पता कि ये मकान मालिक नर और मादा दोनों मिला करके भाई कितनी बार रंग बदलेंगे। भाई तुम एक बार को परेशान हो जाओगे और रूम छोड़ के सीधा 9 to 11 हो जाओगे और भाई पीछे मुड़ के देखोगे नहीं कहाँ पहुंचा मैं। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जब हमारे माँ बाप के लिए अंकल या एंटी को ढूंढ करके उनके इंटरनेशनल सो कॉल्ड पीजी में हमको छोड़कर जाते हैं, तो उन बेदर्दी मकान मालिक, यार देखो आप लोग को मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि नर मादा, ठीक है, दोनों को सेपरेट नहीं, आप लोग को समझ जाना, ठीक है? तो हाँ, जब हमारे माँ बाप इन बेदर्दी लोगों पर भरोसा करके सोचते हैं कि यार हमारा लाल हमारा पूत यहाँ पर सेफ रहेगा, पर भाई ये हमारे माँ बाप की सबसे बड़ी गलती होती है। इन लोग को ये नहीं मालूम कि ये किस आस्तीन के सांप के ऊपर भरोसा करके हम लोग को उसके बिल में छोड़ के जा रहे हैं। भाई कैसा हम लोग के जिगर में धक धक हो रेला होता है ना, भाई किसी को नहीं मालूम होता उस टाइम पे। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। उस टाइम तक सब कुछ धीरे धीरे अच्छा चल रहा होता है। कॉलेज का नया नया एक्सपोजर, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद और दिल्ली की हरियाली, सब कुछ अच्छा लगता है। तभी अचानक बेटा वो बिजली का बिल भरना है तो अगले महीने का किराया दे दो। फिर अगले महीने इनका बवाल। बेटा वो काम वालों को रुपए देने हैं तो अगले महीने का किराया जरा देख लेते। साला एक बार तो हद ही हो गई। बेटा तुम्हारी शादी फिक्स करनी है, किराया हट तेरी मैगी हट। इन सब के पैसों के हवस को देखकर ऐसा लगता है साला जब ये मरेंगे ना तो आकर कहेंगे, बेटा मेरा अंतिम संस्कार करना है, किराया दे दो। तुम्हारी ऐसी कम तैसी किराया दे दूं? कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादागिरी कर रहे हैं। जब इनके भीख मांगने के सारे अस्त्र खत्म हो जाते हैं तो फिर ये कमेलियन नहीं यार, तो ये गिरगिट भाई ब्रह्मास्त्र निकाल देते हैं। अंकिल वो बाथरूम की लाइट नहीं जल रही है और वो मुझे आज रात को ना मिस मैरी का वो हॉरर ब्लॉग बनाना है यूट्यूब के लिए, तो जरा बल्ब चेंज करवा दो, वरना पता चला कुछ इधर उधर हो गया तो। तभी अंकल, इस महीने का किराया दिया? हाँ अंकल दे दिया किराया। अगले महीने का दिया? पर अंकल आज तो 1 ही तारीख है और इस महीने किराया दे दिया है। उससे क्या मतलब? अगले महीने किराया दो फिर आना, जाओ अगले महीने किराया पहले जमा करवाओ, जाओ। क्या भाई क्या, आखिर क्यों यार? यहाँ किसी के व्लॉग का सवाल है और यहाँ पे इनके अभी भी बस पैसा पैसा कर रहे हैं भाई। मतलब क्यों यार? किसी का करियर बर्बाद करे यूट्यूब का। यूट्यूब इज अ करियर नाउ। ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना। हमारे इंडिया में अतिथि देवो भव, पर इनके लिए अतिथि ATM भव। जब चाह पैसा निकाल पैसा। अब भाई हम जब थोड़े बड़े वाले बैचलर बन जाते हैं, यानी जब हम जॉब वगैरह करते हैं, तो भाई इन पाताल लोक के वासियों को रूल्स रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग करने की सूझ जाती है। कब आए, क्यों आए, कहाँ से आए, किस लिए आए, अबे आए क्यों, आए गेट क्यों खुला है, गेट बंद क्यों नहीं है, दोस्त को क्यों लाए, दोस्त के कुत्ते को क्यों लाए, दोस्त के सास ससुर को क्यों लाए,
सबकी चिंता इनको लगी रहती है। मतलब हम इनकी इंटरनेशनल पीजी का नाम चेंज करके तिहाड़ जेल रखने की देरी होती है। बाकी अंतर दोनों में ज्यादा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे सफेद कपड़े पहनते हैं, यहाँ पे अपनी मर्जी कपड़े पहनते हैं। वहाँ पे वार्डन होता है, यहाँ पे समझ रहे हो ना? समझ जाओ भाई। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अब अगर आप फैमिली लेकर किसी मकान मालिक नर या मादा किसी के भी यहाँ पर रह रहे हो तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सर्वे कंडक्टेड बाय नासा आप या तो उनके साथ बूम बाम कर चुके हो या तो किसी भी दिन करने वाले हो, क्योंकि भाई इनका ज्यादातर टाइम तो अपने घर से ज्यादा ध्यान आपके घर पे रहता है। इनको इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं होती कि इनका बबलू डबलू गब्बू बब्बू इस समय कहाँ किस जेल में लात और घूसों से पेले जा रहे हैं। भाई इनको इस बात की ज्यादा चिंता होती है कि तुम्हारा मंगलू आज शाम को 7:21 और 27 सेकंड पर छत पे नंगा क्या कर रहा था। अरे भाई 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 जिस किसी को भी किसी भी चीज का शक हो, मंगलू बस 3 साल 1 महीना और 7 दिन का है, समझ गए भाई? सोच बदलो सोच, देश अपने आप बदल जाएगा। मेरा देश मेरा देश मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब वापस से बात करते हैं स्टूडेंट्स की, नन्हे मुन्ने गोरे भोले और कोमल बालकों की। तो भाई अगर आप किसी के घर में रूम किराए पर लेकर रह रहे हो तो आपकी इज्जत उस घर में रहने वाले नौकर से कुछ ज्यादा नहीं होगी। और हाँ भाई कहीं नौकर की इज्जत देख लेना ज्यादा ना निकल के आ जाए। और भाई अगर मान लो उनके घर में कोई छोटा सा बच्चा है तो भाई पैसा और जिंदगी बर्बाद पैंचोर। और जब 4 साल बाद आप किसी इंटरव्यू में बैठोगे तो साला आपको यही मालूम नहीं होगा कि इंजीनियरिंग कर रहे थे कि बेबी सिटिंग। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? लेकिन भाई जैसा कि आपको पता है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, माने हर पॉजिटिविटी में नेगेटिविटी भी होती है। अच्छा हाँ नहीं क्या बोल दिया, हर नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी भी होती है। तो चाहे आपको लाखों नुकसान हो जाए लेकिन एक फायदा जरूर होगा, आप अपना बच्चा काफी अच्छे तरीके से संभाल पाओगे। तो यार यहाँ पर पूरी बात हो गई लड़कों की, अब बात कर लेते हैं लड़कियों की। तो भाई उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, ना 0 ना 100 कुछ नहीं पता भाई कि कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो भाई इसलिए अगर आप में से कोई जो कोई सुन रहा है देख रहा है, अगर वो कभी भी यहाँ पे कभी पीजी में किसी मकान मालिक क्या रहा है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा था उनके साथ में रहने में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते और आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपको 2 लाइनें सुनाना चाहूंगा, सुन लीजिए जरा, आपको अच्छा लगेगा, दिल को सुकून मिलेगा। तो ये लाइनें कुछ स्पेशली मकान मालिकों के लिए है, जरा सुनिएगा। आपने बनवाया है मकान इसलिए आप है मकान मालिक, आपने बनवाया है मकान इसलिए आप हो मकान मालिक। और हमारे अब्बा हमें पढ़ाने के बाद भी चलवाएंगे हमसे दुकान, इसलिए मत करो हमें परेशान। मस्त जोक मारा, ये हंस रहे हलकट हंस। चलिए दोस्तों आज के बस इतना रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज कुछ ज्यादा मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सारे मकान मालिकों तक ये फैला दीजिए। भाई लॉकडाउन चल रहा है, संभाल करके देखना, वापस भी उन्हीं की बात जाना है आप लोग को भी, अब मुझे भी जाना है, समझ जाओ भाई। तो हाँ अरे चलो पहुंचाओ यार, बाद में सॉरी बोल देंगे, मान जाएंगे वो लोग। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, दबा के शेयर कर दीजिएगा। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं सब में इसका लिंक पहुंच जाना चाहिए। इंस्टाग्राम पे मन करे इसकी फोटो लगाओ, मन करे लिंक, पता नहीं कैसे लिंक डलता है, इंस्टाग्राम पे डाल देना अगर आपसे डल जाए तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ बाय 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 बाय, सब्सक्राइब कर देना, उसके बगल में घंटा आइकन दबा दो यार, जल्दी दबा दो भाई प्लीज यार, दबा दो। तो चलिए दोस्तों आज क्लास में रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, स्टे ट्यून्ड टू घंटा गुरु व्लॉग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।